के साथ आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत की। सेनेटर शहादत आवान ने कहा कि जजेस को कम अज़ कम 21 लाजमी करना चाहिए। नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में 26वीं तरमीम का तस्करा भी हुआ। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जब किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। कायम चेयरमैन सेनेटर सैदाल खान की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश कर दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किया, जिसके बाद उसे मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़ैली शिक़्क़ शामिल की गई है, जिसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने की इख्तियारात देने का फैसला कर लिया। सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए विफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसके तहत सिविल आर्म फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से 18 साल केसेस चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अराजी तनाज़ा केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इस दौरान केसेस को तवील अरसा लगने से मुतालिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तहरीरी हुक्म में हमें मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा जिससे दोबारा सिविल कोर्ट में केस शुरू हो जाए। आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पाकिस्तान पोस्ट में ग्रेड 1 ता 15 की मजीद 1511 आसामियों को खत्म कर दिया गया। इदारे के हेडक्वार्टर से जारी सर्कुलर के मुताबिक इससे कबल भी 2000 आसामियों को खत्म और 105 आसामियों को मतरूक करार दिया जा चुका है और मजमूई तौर पर अब तक इदारे से 3616 आसामियां खत्म की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना हो गए। दोहा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए सालिसी, कतर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। अपने 2 रोज़ा दौरा कतर के दौरान वज़ीर आज़म ने अमीर कतर वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें की। कतर म्यूज़ियम में पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के फ़रोग़ के हवाले से नुमाइश मंजर का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में मुलाकात की है। अल दीवान अल अमीरी पहुँचने पर अमीर कतर ने वज़ीर आज़म और उनके हमरा वफ्द का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और फराख दिली से मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हुए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मौजूदा ताउन को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। और अभी आपको खबर देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शेख फैसल बिन कासिम अल सानी की सरबराही में कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई, जिसमें इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में कतर की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात और मईशत के बाअसर शोबों की नुमाइंदगी शामिल थी। मुलाकात में तिजारती सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर तफसीली जोर दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर अता तारड़ का कहना है कि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। इस सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत को मजीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान और कतर की दोस्ती में एक नए बाब का इजाफा हुआ। कतर मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे अहमियत के हामिल थे।
और अब खबर यह है कि अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द ने अडियाला जेल में कैद 3 मुल्जिमान से मुलाकात की है। जेल जराये के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द को अडियाला जेल में असीर 3 मुल्जिमान ने कौंसलर रसाई दी गई। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द ने फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार असीर मुल्जिमान से मुलाकात की। मुल्की सिस्टम हमारे वर्कर्स को खौफजदा करने की कोशिश में बेनकाब होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमीन गंडापुर का कहना था कि हमारे बहुत सारे वर्कर्स गिरफ्तार कर लिए गए थे। हम पुरअमन थे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हम पर फस्तायत और शेलिंग की गई, रबर बैलेट और हर तरह के हरबे हम पर इस्तेमाल किए गए। हमारे वर्कर्स ने भी भरपूर मुकाबला किया। हमारे सरकारी लोग जो ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने भी भरपूर साथ दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर को नज़रबंदियों के अहकाम जारी करने से रोक दिया है। नज़रबंदी केस में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने शहरी की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हुकूमत नज़रबंदी के अहकाम को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करती है। दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर को 5 दिसंबर तक नज़रबंदियों के अहकाम जारी करने से रोक दिया है। खबर देंगे, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने मजीद कुछ दिन जमान पार्क में रुकने का इरादा कर लिया है। बुशरा बीबी मजीद 2 से 3 रोज कयाम करेंगी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी इस वक्त जमान पार्क में रिहाइश पजीर हैं। उनके कयाम में मजीद तोसी हो गई है। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रोज डेंटिस्ट से अपने दांत चेक करवाने थे। मौलिश के कहने पर बुशरा बीबी ने लाहौर में कयाम बढ़ाया है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 35वीं समाअत पर भी नैब के आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल ना हो सकी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया, लेकिन बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश न हुई। साबिक खातून अव्वल के वकील उस्मान गुल ने बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को दायर किया था। अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को यकीन दहानी करवाई है कि बानी पीटीआई के तर्जुमान इंतजार पंजौता 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। इंतजार पंजौता की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई। वकील दरख्वास्त गुजार फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने उम्मीद दिलाई है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा है बानी पीटीआई के कमरे की बिजली 5 दिन बंद रखी गई। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को जाए नमाज पर सजदे की जगह तक नजर नहीं आती थी। मैं किसी से रहम की अपील नहीं कर रहा, मुल्क को आगे लेकर जाना है तो बानी पीटीआई को बाहर लाना होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा जब तक पार्लियामेंट मेरा और तेरा लीडर का फर्क रखेगी, पार्लियामेंट बेतौकीर ही रहेगी। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार सरकारी एहलकारों की रिहाई के बाद वजीर आला हाउस आमद हुई। वजीर आला अलीमीन गंडापुर ने इस्तकबाल करके एहलकारों के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान कर दिया। डी चौक एहतजाज के दौरान पीटीआई कारकुनों समेत सरकारी एहलकारों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें बेशतर को रिहाई मिल गई है, जिनमें 34 पुलिस, 7 TMA और 42 रेस्क्यू एहलकार शामिल थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दौरा चीन मौखर हो गया है। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने रवामा चीन के दौरे पर जाना था, जो उनके पैर में फ्रैक्चर की वजह से मौखर कर दिया गया। ज़राए का कहना है अभी सदर जरदारी के दौरे चीन की हतमी तारीखें और शेड्यूल तय हो रहा था। पैर में चोट आने की वजह से मामला इल्तिवा का शिकार हुआ। ज़राए ने मजीद बताया है वजारत खारजा और चीनी सफारत खाने ने दौरे की तारीखों का ऐलान नहीं किया था, ताहम अब सदर मुमलिकत सेहतियाब होने के बाद चीन का दौरा करेंगे। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा है कि कोशिश है टैक्स नेट में इजाफा किया जाए, क्योंकि हम मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते। सेनेट इजलास में वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से पेश किए गए तहरीरी जवाब में बताया गया कि बलोचिस्तान में PSDP के 1429 अरब रुपए के 200 मनसूबे जारी हैं। 30 जून 2024 तक 300 से अरब रुपए के अखराजात हुए, जबकि साल 2024-25 के दौरान PSDP के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए। खबर यह है कि हुकूमत ने बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करते हुए मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब करने का फैसला कर लिया है। वजारत दाखिला की जानिब से FIA को फौरी इकदाम उठाने का मरासला जारी किया गया। वजारत दाखिला ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। वजारत दाखिला के मुताबिक बायोमेट्रिक की तस्दीक के बायस
इश्तिहारी और मतलूब मुल्जिमान का अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र करना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में हर दुकान और रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हमें खुद मालूम होना चाहिए कि हम ट्रैफिक कवानीन की कितनी पासदारी करते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि किस तरह से हम लोग गैर कानूनी तरीके से पार्किंग करते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेचारे कह कह कर थक गए हैं। मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल अस्पताल चौक पर बम धमाका हुआ। पुलिस एहलकार बच्चों समेत 9 अफराद जहां बाग मुतादिद जख्मी हो गए। रिमोट कंट्रोल धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। बम धमाके में जख्मी होने वालों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि धमाके से एक पुलिस मोबाइल भी तबाह हुई। बम धमाके में चौक में मौजूद दीगर गाड़ियों और रक्षों को भी नुकसान पहुंचा। हुकूमत बलोचिस्तान की मस्तूंग में स्कूल के करीब बम धमाके की मजम्मत। महकमा दाखिला बलोचिस्तान से वाक़े से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 10 अरब से जायद बोली के जरिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदने की ख्वाहां है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से विफाकी वजारत निजकारी को खत लिख दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के अमल का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि हम 10 अरब रुपए बोली से ज्यादा रकम देकर कौमी एयरलाइन हासिल करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से विफाकी वजारत निजकारी को खत में कहा गया है कि PIA कौमी असासा और मुल्की पहचान है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर को दोबारा फिल्मी सनत का गहवारा बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से फिल्मी सनत की बहाली और फनकारों के मसाइल के हल के लिए 29 रुकनी स्टैंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी फनकारों की हेल्थ इंश्योरेंस, फलाह बहबूद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिस्ट वेलफेयर का जामे निज़ाम वज़े करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि रोशनियों का यह त्यौहार इत्तेहाद, अमन और मुसर्रत जैसे आफाकी इक़्तिदार की अलामत है। ये आफाकी इक़्तिदार पाकिस्तान के मतनू सकाफती विरसे में गहराई से जुड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की हिंदू बरादरी मुल्क की तरक्की में अनमोल किरदार अदा करती रही है। रवा माली साल के पहले 4 माह में मुल्की तिजारती खसारा 11 साल की कम उम्र तरीन सतह पर पहुंच गया है। अक्टूबर में मुल्की तिजारती खसारे में सालाना बुनियाद पर 31% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ने दरामदात, बरामदात और तिजारती खसारे का डेटा जारी कर दिया। अक्टूबर में दरामदात सालाना बुनियाद पर 8% घटकर 4.5 अरब डॉलर रही और बरामदात का माली हुजम सालाना बुनियाद पर 11% बढ़कर 3 अरब डॉलर हो गया। खबर देंगे, IMF ने मौशी अशारियों पर अपनी पेशगोइयों पर नजरसानी कर ली है। वजारत खजाना की जानिब से जारी अलामे में कहा गया है कि IMF ने माली साल 2024-25 के लिए अफराते ज़र का तखमीना 12.7% लगाया था, जिसे नजरसानी के बाद 9.5% कर दिया गया है। अलामे के मुताबिक नजरसानी के बाद IMF के अंदाजे और तखमीने वजारत खजाना के मौशी तखमीनों से करीब तर हो गए हैं और मौशी सूरत हाल से मालियाती इस्तेहकाम की राह हमवार हो गई है। सिंध हुकूमत ने जाली नंबर प्लेट, काले शीशों वाली गाड़ियों और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में जाली नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा दाखिला को इस हवाले से मीडिया में आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की, जबकि कम्युनिटी सर्विलेंस बढ़ाने के लिए मोहल्ले की सतह पर कम्युनिटी वॉच ग्रुप बनाने का भी फैसला किया गया है। मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के ज्यादातर इलाके स्मोक की जद में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का आज तीसरा नंबर है। स्मॉग बढ़ने के बायस ग्रीन लॉकडाउन भी जारी है, जबकि मुख्तलिफ शहरों पर रिक्शों, तामीराती कामों पर जाने पर पाबंदी, रिक्शा ड्राइवर और मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं। स्मॉग बढ़ते ही हुकूमत ने अवामी सेहत को देखते हुए ग्रीन लॉकडाउन लगाया, जिस पर 3 रोज बाद अमल दरामद के लिए नाके लगाए गए हैं।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एक मरतबा फिर हुकाम को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि इसराइली इंटेलिजेंस हुकाम ने ईरान की जानिब से इसराइल पर एक और हमले की तैयारियों का पता लगा लिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर ने कहा है कि इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा सख्त जवाब दिया जाएगा कि उसे पछताना पड़ेगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। इसराइली फौज ने लबनान में 24 घंटों के दौरान 45 शहरियों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हमले जारी रखे हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए जाने वाले हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब बैरूत में अवाम को 2 इलाके फौरी कार्रवाई करने का हुक्म देते हुए हमलों की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 4 दिन बाकी रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने खवातीन से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दे दिया। ट्रंप ने खुद को खवातीन का मुहाफिज करार देते हुए कहा कि वो खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, चाहे खवातीन उनसे मुत्तफिक हों या ना हो। खेल के मैदान से खबर यह है कि साबिक कप्तान बाबर आजम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया कर दिया है। साबिक कप्तान बाबर आजम का बैट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में लॉन्ग रूम में रखा जाएगा। MCG लॉन्ग रूम में डॉन ब्रैडमैन, डेविड बून, जैक होप्स और ब्रायन लारा के बैट्स भी नुमाइश के लिए मौजूद हैं। उस मौके पर बाबर आजम ने कहा, मेरे लिए यहाँ के लॉन्ग रूम में बैट रखना एजाज़ की बात है। MCG से मेरी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। ये बेहतरीन ग्राउंड्स में से एक है, जबकि दुनिया के अजीम बैटर्स के बैट के साथ मेरा बैट रखा जाना मेरे लिए एजाज़ की बात समझी है। और खबर देंगे, पीसीबी को आईसीसी की जानिब से मिलने वाली रकम में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर्स की भी मौजें लग गई हैं। रकम बढ़ने से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को लाखों रुपए इजाफी मिलेंगे। खिलाड़ियों को आईसीसी रकम का शेयर मुआहदे के नतीजे में मिलेगा। इसके अलावा एक कैटेगरी में शामिल मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम महाना 45 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट फीस वसूल करेंगे। खबर आपको देंगे, पैसे के तनाज़े पर अदाकारा नरगिस को शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। स्टेज अदाकारा नरगिस ने खुद पर शौहर के मुबैना बदतरीन तशद्दुद का केस दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उनके शौहर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेज अदाकारा नरगिस ने खुद पर शौहर के मुबैना बदतरीन तशद्दुद का केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनके शौहर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर के इलाके डिफेंस में अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जिसके बाद अदाकारा भाई के हमरा मुकदमा दायर करवाने थाने पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक थाना डिफेंस सी पुलिस ने अदाकारा गजाला उर्फ नरगिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR तशद्दुद और जान से मारने की दफात के तहत दर्ज की गई। FIR मतन के मुताबिक मुलजिम माजिद बशीर फार्म हाउस नकदी और जेवरात ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर लेना चाहते थे। आज सुबह नमाज फजर से फारिग हुई तो मेरा खावंद इंस्पेक्टर माजिद बशीर घर आया। भारी रकम का मुतालबा करने के साथ माजिद बशीर ने कहा कि मरियम नामी औरत को घर लाना चाहता है। मेरे इनकार पर झगड़ा शुरू हुआ तो माजिद ने मेरे भांजे उमर फारूक के सामने पिस्तौल निकालकर मेरे मुंह पर बट मारना शुरू कर दिए। मुझे जमीन पर गिराकर पसलियों और पीठ पर ठुड्डे भी मारता रहा। माजिद बशीर को पहले भी करोड़ों रुपए दे चुकी हूँ। माजिद बशीर बुर्की के इलाके में मेरे 9 कैनाल के प्लॉट पर भी कब्जा करना चाहता है। पुलिस मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और इंस्पेक्टर माजिद बशीर को गिरफ्तार करे। मेरा मेडिकल भी करवाया जाए और माजिद बशीर को गिरफ्तार किया जाए। अदाकारा की जानिब से शौहर के खिलाफ तशद्दुद और जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा दायर करवाने के बाद पुलिस ने मुलजिम माजिद बशीर की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। अदाकारा गजाला उर्फ नरगिस पर मुबैना तशद्दुद की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क़बल अज़ीं अदाकारा नरगिस के
भाई खुर्रम भट्टी ने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की। कॉल पर थाना डिफेंस सी की पुलिस की नफरी अदाकारा के घर पहुंच गई। पुलिस जराये का कहना है कि अदाकारा के भाई ने पुलिस को बताया कि मेरी बहन का शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर रोजाना उसकी बहन पर तशद्दुद करता था। उसने आज भी मेरी बहन को मारा पीटा, जिस पर उसकी हालत खराब हो गई। वजारत मजहबी उमूर ने गरीबों मुतवस्सित लोगों से हज अखराजात किस्तों में लेने की तजवीज़ पेश कर दी है। ज़राए के मुताबिक हज फीस किस्तों में अदायगी की तजवीज़ काबीना को इरसाल कर दी गई है। वजारत मजहबी उमूर की तैयार करदा हज पॉलिसी की मंजूरी विफाकी काबीना देगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत मजहबी उमूर ने गरीबों मुतवस्सित लोगों से हज अखराजात किस्तों में लेने की तजवीज़ पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक हज फीस किस्तों में अदायगी की तजवीज़ काबीना को इरसाल कर दी गई है। वजारत मजहबी उमूर की तैयार करदा हज पॉलिसी की मंजूरी विफाकी काबीना देगी। आज़मीन से अखराजात के अक़सात में वसूली की तजवीज़ हज पॉलिसी में शामिल है। हाजियों से 11 लाख रुपए 3 किस्तों में वसूल करने की तजवीज़ है। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद 2 लाख रुपए देकर दरख्वास्त दे सकेंगे। पेश करदा तजवीज़ के मुताबिक कुरानंदाजी में नाम आने पर मजीद 4 लाख रुपए जमा कराना होंगे। बाकी रकम हज पर रवानगी से कबल जमा कराना लाजिम होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।